हाय एवरीवन। हमने डेटा टाइप्स वाले वीडियो में देखा था स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल के बारे में भी थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे, उसका और भी ज़्यादा यूज केस समझेंगे हम लोग। और स्ट्रिंग्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ मेथड्स आते हैं, उसको भी यूज़ करना सीखेंगे। अब ये मेथड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर बस HTML है और HTML के अंदर बस ऐसे ही मैंने लिखा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा ये मतलब टेक्स्ट लिखा है और फिर मेथड्स जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो लिखा है। तो इसको एज अ नोट्स तुम कंसिडर कर सकते हो। मान लो तुम्हें कभी भी रिवाइज करना हो बाद में, तो आके सीधा इस वीडियो से स्टार्टर कोड डाउनलोड करो और इसका HTML सीधा तुम इसमें ओपन कर लो, तो तुम्हें ये नोट्स जैसा मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये script.js फाइल है, इसमें कुछ नहीं है अभी, तो एम्प्टी है ये। अभी हम इसमें अपना कोड लिखेंगे। तो चलो समझते हैं ये स्ट्रिंग्स के बारे में और भी कुछ चीजें। स्ट्रिंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं। अब ये इंडेक्स्ड का क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं यहाँ पर, लेट्स से const message is equal to hello, बस इतना ही मैंने क्रिएट कर दिया। const message is equal to hello। तो यहाँ पर अगर मैसेज टाइप करोगे, मैसेज लिखोगे, तो हमें यहाँ पे हेलो मिलेगा। यहाँ पर हमें ये हेलो का आउटपुट दिखता हुआ आएगा। तो यहाँ पर ये जैसे ये हेलो लिख के आया, तो इन सब में देखो, गिन के बताओ कितने कैरेक्टर्स हैं। इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं। तो हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक नंबर होता है, मतलब हर एक कैरेक्टर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 4। तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, मतलब फोर्थ नहीं, उसको बोलेंगे उसका इंडेक्स 4 है। उस मतलब वो 4 नंबर पर आ रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से तो पांचवें नंबर पे है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी होती है 0 से। तो अगर तुम चाहो तो इसका जो फोर्थ कैरेक्टर है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो फोर्थ से पहले चलो हम लोग फर्स्ट को एक्सेस करके देखते हैं कैसे मिलेगा। तो ऐसे जैसे मैसेज अगर टाइप करोगे, फिर उसके बाद ऐसे सीधा ये लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और उसके अंदर तुम्हें 0th कैरेक्टर चाहिए तो 0 डाल दो सीधा। ये देखो 0 मैंने डाला और एंटर किया, तो हमें ये फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया। एक स्ट्रिंग के अंदर हमें एक फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया। ऐसे अगर 4 डाल दोगे तो 4 वाले नंबर का आ जाएगा। और अगर तुम कोई ऐसा नंबर डालते हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं, जैसे अगर 5 डालोगे, तो 5 जो होगा वो 6वें नंबर, मतलब जब 6 कैरेक्टर्स होंगे हमारे स्ट्रिंग में तब आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 5 डालता हूं तो ये देखो अनडिफाइंड आता है। तो जब उसको कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता है तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो केवल ऐसे ही नहीं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर वेरिएबल में सेव कर लिया है, फिर उसको एक्सेस कर रहा हूं इस तरह से। तुम चाहो तो सीधा कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करो, जैसे माई नेम इज अनुराग, और फिर तुम यहां पर भी सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो। इसके जस्ट बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और यहां पर मान लो मुझे ये M चाहिए, तो M किस कैरेक्टर पे है? 0 1, ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। तो यहां पर अगर हम 5 डाल देंगे तो हमें M मिल जाएगा। ये देखो, तो हम कुछ इस तरह से किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी कैरेक्टर हमें मिल सकता है। हर एक कैरेक्टर का एक अपना नंबर होता है, 0 से स्टार्ट होके जहां तक भी हो, और स्पेस भी काउंट होता है उसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारी स्ट्रिंग्स इंडेक्स्ड किस तरह से होती हैं। इंडेक्स्ड का मतलब यही होता है कि नंबर उनको दे दिया गया है, एक एक करके 1 2 3 ऐसे करके नंबर दे दिया गया है। लेकिन वो स्टार्टिंग हुई है 0 से, 1 से नहीं स्टार्ट हुई है। तो 0 1 2 3 ऐसे करके उनको नंबरिंग कर दिया गया है। और तुम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। स्ट्रिंग के जस्ट पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब वो तुम्हारी स्ट्रिंग चाहे सीधा ऐसे ही स्ट्रिंग हो, चाहे तो वो किसी वेरिएबल में सेव हो, जैसे हमने अभी मैसेज के अंदर सेव किया था। तो ये 5 नंबर वाली स्ट्रिंग नहीं अवेलेबल है तो ये नहीं मिलेगी। अगर 3 डाल देंगे तो L है 3, मतलब ये देखो यहाँ पर अब 2 L है। अगर इसको, तो अभी हमें ये वाला L मिल रहा है जो हमने 3 डाला है, क्योंकि 0 1 2 3 तभी यहाँ पर 3 आएगा। अगर इसको तुम
कैपिटल एल कर दोगे तो ये ओ भी हट गया मेरा। अगर अगर यहाँ पर कैपिटल एल कर दोगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल एल मिलेगा, ये स्मॉल एल नहीं मिलेगा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। और फिर हाँ, तो ये होगी हमारी इंडेक्सिंग कैसे होती है। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या, एक ही प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रिंग के ऊपर होती है, वो होती है लेंथ प्रॉपर्टी। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, ये हमारे जो भी पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो बताती है। तो जैसे ये हेलो वर्ल्ड है तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट होगा, मैं ये कैरेक्टर्स काउंट कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स का मतलब ये एच एक कैरेक्टर है, ई दूसरा कैरेक्टर है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये भी एक कैरेक्टर ही है। तो इस तरह से मैं काउंट करना है कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ तक तो 5 हो गए, फिर एक स्पेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं। तो जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करने के लिए, या प्रॉपर्टी या अभी आगे चल के हम लोग मेथड्स भी देखेंगे, और मेथड्स क्या होते हैं सब कुछ आगे चल के देखेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। जैसे हम लिखेंगे मैसेज, और फिर हमें अगर इसका लेंथ चेक करना है तो डॉट करेंगे और लेंथ टाइप करेंगे। देखो ये लेंथ टाइप किया, ये 12 आ गया, यानी कि ये जो मैसेज है इसके अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं। मैसेज के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं। अगर इसमें मैं बढ़ा देता हूं कुछ, मैंने बस इसमें तीन वर्ड्स और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो अब अगर इसका लेंथ देखोगे तो ये बढ़ गया है, 23 हो गया ये बढ़ के। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके रिमूव कर देता हूं। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर तुम इसको रिमूव करोगे और डॉट जैसे ही लगाओगे, देखोगे यहाँ पर तुम्हें कुछ सजेशंस मिल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस अगर दबाओगे, ये एकदम VS कोड की तरह ही है। अगर यहाँ पर जैसे अभी मैंने देखो, जैसे ही मैंने डॉट लगाया था ये रिजल्ट आने लगा था जो भी सजेशन था, लेकिन जैसे इसको मैंने छोटा किया, छोटा बड़ा किया, गायब हो गया। लेकिन अगर फिर से कंट्रोल स्पेस दबा दोगे तो फिर से सजेशन आने लगता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो, और भी मैं छोटा कर दूं, अब यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट है मुझे नीचे नहीं दिखा रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर हमने एक बड़ी स्ट्रिंग टाइप की थी जैसे कि ये, तो यहाँ पर अगर मैं डॉट लगाता हूं तो फिर से रिजल्ट आने लगता है, और ये यहाँ पर मुझे एफ दिखा रहा है। तो एफ जब दिखता है तो समझ लो कि ये एक मेथड है। जब डॉट लगा के हम कोई, एक्चुअल में ये है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है आगे चलेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जब ये यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज के आगे जब डॉट लगा के, और डॉट लगा के कुछ भी आए और उधर ये एफ दिखाई पड़े, तो तुम ये समझ जाओ कि वो एक मेथड है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो देखो हर एक जितनी भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग के अंदर, प्रॉपर्टी नहीं मतलब जितनी भी चीजें एक्सेसिबल हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। तो जो मेथड है उसके आगे एफ दिखाएगा, और जो प्रॉपर्टी है उसके आगे मतलब वो उसकी वैल्यू दिखा देगा सीधा। तो अभी देखो हर एक मैं चेंज कर रहा हूँ, हर एक चेंज कर रहा हूँ, और इस वीडियो में हम हर एक प्रॉपर्टी देखेंगे भी नहीं। हम केवल जितना इसमें लिखा है बस उतनी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और सब जानने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो अभी मैं जस्ट आगे निकल गया, ये देखो जब लेंथ प्रॉपर्टी आई थी तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखी थी। बाकी हर एक केस में मुझे केवल एफ दिख रहा है, हर एक केस में एफ दिख रहा है। देखो मैं जैसे जैसे आगे चलता जाता हूँ एफ दिख रहा है। ये कुछ अनडिफाइंड है, सुप, ये देखो ये क्या है, प्रोटो है, प्रोटो में पहुंच गया हूँ। प्रोटो कहाँ, इधर है। तो ये प्रोटो, अब ये प्रोटो क्या होता है, ये हम लोग प्रोटोटाइप जब पढ़ेंगे, काफी एडवांस चीज है तब देखेंगे। तो ये ब्रेक केस ये सब मतलब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो मेनली सब जितने भी होते हैं सारे फंक्शंस ही होते हैं। तो इतनी सारी चीजों में से बस केवल एक ही चीज है जो कि एक्चुअल प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग के ऊपर, वो है लेंथ।
बस एक ही लेंथ प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसका यूज करके हम पूरी लेंथ पता करते हैं। तो अगर हम लेंथ टाइप कर देते हैं तो हमें लेंथ मिल जाती है सीधा उसकी। और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना होता है। लेकिन मेथड जब हम देखेंगे तो मेथड जैसे, अब चलो मेथड पे आ जाते हैं। तो जैसे इसको हम अपर केस कर सकते हैं, ये जो डॉट टू अपर केस है, तो यहाँ पर अगर टू अपर केस टाइप करोगे, देखो अगर मैं इतना ही टाइप करता हूँ, अपर लिखता हूँ, तो ये देखो अपर केस आ रहा है। तो ये अपर केस आ गया। अब अगर मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ और फिर बिना ब्रैकेट लगा के अगर मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देखो कुछ ये ऐसे एफ लिख के आ रहा है और फिर ये नेटिव कोड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है, ये जो भी अपर केस मेथड है, इसका कोड जो भी बिहाइंड द सीन्स है, जो भी जावास्क्रिप्ट का है वो है, इसीलिए नेटिव कोड दिखा रहा है वो है। तो ये अभी यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट नहीं देखा, ये बस ये बता रहा है कि हाँ ये कुछ एग्जिस्ट करता है अपर केस, लेकिन अभी तुमने इसको अच्छे से यूज नहीं किया। इसको यूज करने के लिए तुम्हें ब्रैकेट जब लगाओगे तब उसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो हमारी पूरी जो स्ट्रिंग थी, वो अपर केस हो गई है। तो इसको हम अपने जो मैसेज वाला वो वेरिएबल था उसको भी अपर केस करके देखते हैं। मैसेज डॉट टू अपर केस, इसको क्लिक करके एंटर अगर दबाएंगे तो देखना ये हेलो वर्ल्ड एकदम कैपिटल में हो गया है। तो ये एक्चुअल स्ट्रिंग को नहीं चेंज करता है। मतलब अगर हम मैसेज को अगर चेक करके देखेंगे फिर से, तो हमारा वैसे ही है जैसा पहले था, हमने जैसा अपने इसके अंदर लिखा था एकदम वैसे ही है। तो ये एक्चुअल उस स्ट्रिंग को नहीं चेंज करता है जो कि ऑलरेडी रहती है हमारे वेरिएबल के अंदर। ये बस एक नई स्ट्रिंग बना के दे देता है, उसमें सब कुछ कैपिटलाइज कर देता है। तो सेम चीज ऐसे लोअर केस भी कर सकते हैं, डॉट टू लोअर केस। अगर लोअर केस करके ऐसे ब्रैकेट लगा के एंटर करोगे तो हर एक चीज लोअर केस हो जाएगा। तो ये भी इस केस में भी उसको चेंज नहीं किया, उसने मॉडिफाई नहीं किया है। तो देखो मैं मैसेज चेक करता हूं तो मेरा वैसे ही है। तो कोई भी स्ट्रिंग मेथड यूज करोगे, अभी आगे चल के हम और भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो वो मॉडिफाई नहीं करता है। हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल या ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है, उसको मॉडिफाई नहीं करता है। ये कोई भी स्ट्रिंग का कोई भी मेथड हो, किसी को भी मॉडिफाई नहीं करता है। बस वो नया एक रिजल्ट हमें दे देता है। उस नए रिजल्ट को हम जहां चाहें उसको सेव कर सकते हैं एक वेरिएबल में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाकर इसको कैपिटलाइज करके एक नए वेरिएबल में सेव कर सकता हूं, कॉन्स्ट कैपिटल मैसेज, कॉन्स्ट कैपिटल मैसेज इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं कर सकता हूं मैसेज डॉट टू लोअर केस या अपर केस, अपर केस हमें करना है, टू अपर केस। तो जैसे ही टू अपर केस करके ऐसे कर देंगे, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। अभी ब्रैकेट जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल करना। तो अभी उसमें ज़्यादा तुम्हें जाना नहीं है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। बस समझ लो ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो हमारा कोड रन हो जाएगा और इस वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी जो कि कैपिटलाइज होगी। तो अगर हम कैपिटल मैसेज चेक करके देखें तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड कैपिटल में है। तो इसका नाम तुम्हें कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल मैसेज। ये कैपिटल मैसेज नाम देने से कैपिटल नहीं हुआ है, तुम ए नाम दे दोगे तो भी ये कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए अब चेक करता हूँ तो ये कैपिटल हो गया है। तो ये नाम हम इसीलिए ऐसा देते हैं ताकि हमें पढ़ने में तुरंत ही समझ आ जाएगी कि ये जो भी वेरिएबल है इसके अंदर कोई मैसेज लिखा है जो कि कैपिटल लेटर्स में है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इसको ए किया था तो यहाँ पर ए एक्सेसिबल था, अब मैंने चेंज कर दिया है। तो जैसे मैंने चेंज किया मेरा पेज रिलोड हो गया। अब अगर मैं ए को चेक करूंगा तो ए यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो जैसे ही पेज हमारा रिलोड होता है तो पुराना जो भी वेरिएबल होता है सारा डिलीट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो अब हाँ, तो ये हो गया टू अपर केस और टू लोअर केस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रिम। तो ये ट्रिम क्या करता है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम देता हूं कॉन्स्ट फालतू मैसेज, फालतू मैसेज। अब ये मैंने फालतू, अब ये देखो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है। तो ये हमने जो कल दूसरे वीडियो में सी स्पेल नाम से, कोड स्पेल नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, तो वही है, ये एरर दे रहा है।
मतलब ये बता रहा है कि ये अननोन वर्ड है। अब ये हिंदी का वर्ड है, इसको केवल इंग्लिश का वर्ड पता है, तो हमने हिंदी का वर्ड लिख दिया, तो इसीलिए अननोन दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें पता है कि हमने सही लिखा है, और ये हिंदी का वर्ड है इसीलिए एरर दिखा रहा है। तो हाँ, तो ये हमारे कोड में कोई एक्चुअल एरर नहीं रहेगी, मतलब हम रन करेंगे तो एकदम सही से रन करेगा, इसमें कोड में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारे देखने के लिए है कि ये हमने जो भी लिखा है स्पेलिंग ये गलत है, मतलब इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं है ये, कोई इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने लिख दिया फालतू मैसेज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय, आई एम अनुराग, ये लिख दिया। और इसके आगे 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 और पीछे में एक्स्ट्रा स्पेस लगा देता हूं। तो ये ट्रिम यही करता है, इस स्पेस को हटा देगा, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। तो अभी मैं अगर एक बार चल के फालतू मैसेज को कंसोल में अगर टाइप करके अगर देखूं इसकी वैल्यू, तो ये देखो ऐसे स्पेस आ रहा है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फालतू स्पेस आ रहा है, फालतू स्पेस आ रहा है। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूं इधर से। तो ये फालतू स्पेस आ रहा है, तो इस फालतू स्पेस को कैसे रिमूव करेंगे? ट्रिम का यूज करके, डॉट ट्रिम अगर कर देंगे और फिर इसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा जो भी फालतू मैसेज था वहां से, मतलब जो भी फालतू स्पेस था वो रिमूव हो चुका है, और हमारे पास केवल ओरिजिनल स्ट्रिंग बची है, जो जहां पर फालतू स्पेस नहीं है, केवल जो भी अंदर वाले स्पेस थे वही रिमूव हुए हैं। तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस को। तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज में क्या करेंगे? फालतू मैसेज डॉट ट्रिम, ट्रिम मैंने लिख दिया, ट्रिम। तो डॉट ट्रिम कर देंगे तो जो हमारा फाइनल मैसेज होगा उसके अंदर स्पेस रिमूव होके तब फाइनल मैसेज आ जाएगा। और तुम चाहो फालतू को मतलब इसको तुम चाहो तो जैसे हमने ट्रिम किया है, तो ये ट्रिम करने के बाद जो रिजल्ट होगा पूरा इतना हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर किया था, इसको ट्रिम किया तो अभी ये रिजल्ट इतना हो गया। अब तुम इसमें चाहो तो चेन कर सकते हो, इसको बोलते हैं चेन, मतलब ये इतना पूरा स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग के ऊपर हम कैपिटल और स्मॉल भी कर सकते हैं, तो जैसे डॉट करके डॉट लोअर केस टू लोअर केस कर सकते हो, डॉट टू लोअर केस कर दोगे और एंटर दबाओगे तो ये पहले तो ट्रिम होगा, फालतू मैसेज से जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो ट्रिम होगा पहले, फिर उसके बाद उसको लोअर केस किया जाएगा, और फिर उसके बाद तुम चाहो तो टू अपर केस कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं टू अपर केस। तो अगर अपर केस ही करना था तो हम पहले ही कर लेते, लेकिन कर सकते हैं ऐसा, मतलब तो पहले लोअर केस होगा फिर बाद में जाके अपर केस हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे लंबी ऐसे लाइन लगाते चले जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो इस चीज को बोलते हैं चेनिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करके एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर डॉट टू लोअर केस यहाँ पर मैं करके ऐसे ही रख दूंगा। तो अब जो हमारा फाइनल मैसेज होगा उसके अंदर हमारा ये एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा और वहां पर लोअर केस भी हो जाएगा एक ही बार में, एक ही बार में। तुम चाहो तो दो बार में भी कर सकते थे। ये फाइनल मैसेज डॉट टू लोअर केस करते तो वो तो फिर उसके बाद में भी वही चीज होता। तो ये तो हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। अब उसके बाद होता है ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। तो यहां पर अगर हम ये एक मिनट इधर आ जाते हैं, हाँ ये ट्रिम अगर हम करते हैं ट्रिम स्टार्ट, तो ये बस केवल स्टार्टिंग वाले एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर रहा है। ये देखो ये मैंने क्या लगा दिया, ये केवल स्टार्टिंग वाले एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर रहा है, ये एंड वाले को नहीं रिमूव कर रहा है। तो मतलब आगे से ट्रिम कर रहा है इसको। ट्रिम का मतलब हिंदी मीनिंग होता है कट करना। तो ये फालतू चीजों को, जो भी फालतू स्पेस था, एक्स्ट्रा स्पेस था, उसको रिमूव कर रहा है। तो ये ट्रिम स्टार्ट हो गया। और फिर ट्रिम एंड ऐसे ही होता है, आप गेस कर ही लिए होंगे। ट्रिम एंड, ट्रिम एंड, तो ये एंड वाले को रिमूव करता है, आगे वाले को नहीं। और ट्रिम जो होता है वो दोनों को, आगे पीछे से दोनों साइड से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। तो ये बस केवल एक्स्ट्रा स्पेस को ही रिमूव करता है। अगर तुम यहाँ पर अगर चाहोगे तुम अंडरस्कोर कर, तुमने इसे अंडरस्कोर लगा दिया है तो इस अंडरस्कोर को नहीं रिमूव करेगा। अब अगर इसको ट्रिम एंड करोगे या ट्रिम सीधा ट्रिम अगर करते हो तो भी ये नहीं,
तो पीछे तो स्पेस था, तो पीछे वाले स्पेस को रिमूव कर दिया, लेकिन आगे ये अंडरस्कोर था, तो इस अंडरस्कोर को नहीं रिमूव कर रहा है, उसको एज अ एक्स्ट्रा चीज नहीं कंसिडर करता। वो एक कैरेक्टर है जो कि रिमूव करने के लिए नहीं बना है, तो इसीलिए ये अंडरस्कोर को नहीं रिमूव करेगा, बस केवल स्पेस को रिमूव करता है। तो ये हो गया ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, और ये सारा हो गया। तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा था विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब हम लोग आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है अभी हम आगे चलेंगे तो समझ आएगा। बेसिकली हम लोग जब ऐसे कर रहे थे तो ये ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोग कुछ डाल नहीं रहे थे, अभी एकदम खाली है। इसके अंदर हम चाहें तो कुछ डाल भी सकते हैं। तो ये जो जब इसके अंदर कुछ भी किसी भी चीज को डालते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जब इस ब्रैकेट के अंदर किसी भी चीज को डालते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है यहाँ पर। तो जैसे ये इंक्लूड्स है, तो इधर हमें कुछ डालना पड़ेगा, तो चलो इंक्लूड्स चल के देखते हैं। तो जैसे हमारा ये फालतू मैसेज को ही लें, फालतू को ही लेते हैं, तो फालतू मैसेज डॉट इंक्लूड्स, या फालतू को ना लो फाइनल लेते हैं, फाइनल मैसेज। अभी एक बार एंटर कर देते हैं, तो हमारे फाइनल मैसेज के अंदर है हाय आई एम अनुराग। तो एक काम करता हूं मैं फाइनल मैसेज ऐसे रखता हूं, और एक फाइनल मैसेज लोअर केस। तो मैंने एक फाइनल मैसेज बनाया है जिसमें केवल ट्रिम्ड वर्जन है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हट गया है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, यहाँ पर बस केवल इस वाले वेरिएबल के अंदर केवल एक्स्ट्रा स्पेस हटाया मैंने ट्रिम करके, और इधर मैंने एक्स्ट्रा स्पेस भी हटाया और उसको लोअर केस भी कर दिया आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको ऐसे चेंज कर सकें। इस कोड को मैं जब बाद में दूंगा तो आप देख सकेंगे, बाद में कभी भी रिवाइज करना होगा तो आप देख सकेंगे कि ऐसे एक के बाद एक हम लोग मेथड्स को ऐसे चेंज कर सकते हैं एक के बाद एक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फाइनल रेफरेंस, हाँ ये फाइनल रेफरेंस बोल रहा हूँ। फाइनल मैसेज को हम यहाँ पे लेते हैं, फाइनल मैसेज के अंदर हमारे है ये हाय आई एम अनुराग। तो हमें पढ़ना है इंक्लूड्स, तो डॉट करोगे अगर इंक्लूड्स, और इसके अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं डालोगे, एम्प्टी डाल दोगे, तो ये मतलब रिजल्ट दे रहा है फॉल्स। तो इसके अंदर बिना डाले एक्चुअल सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे, इधर इसके अंदर हम डालते हैं कोई स्ट्रिंग। तो हमें ये इंक्लूड्स ये बताता है, इसका यूज करके हम ये चेक करते हैं कि कोई, जैसे ये हमारी लंबी सी स्ट्रिंग है हाई आई एम अनुराग, तो मुझे चेक करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर आई एम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई एम प्रेजेंट है उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर आई एम या केवल ए एम, मतलब एम हम चेक करते हैं, तो मैं अगर इसके अंदर एम डालता हूं तो देखो इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। इसका मतलब है कि ये जो एम है, ये एम जो छोटी स्ट्रिंग है, ये इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूं आई, तो भी ट्रू आ रहा है, और अगर मैं यहां पर डालता हूं अनुराग, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ अगर मैं डालता हूं अनुराग तो भी ये ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा स्मॉल केस में, मतलब अनुराग, तो ये फॉल्स देगा। मतलब ये जब चेक करता है तो ये कैपिटल को कैपिटल से कंपेयर करता है, स्मॉल को स्मॉल से। मतलब अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल लेटर है और तुमने चेक किया स्मॉल लेटर के लिए, तो वो फॉल्स दे देगा, उसको लगेगा कि ये स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करती है वहां पर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं हमारे बड़ी स्ट्रिंग के अंदर कोई छोटी स्ट्रिंग है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे आई एम अनुराग लिखा था, और यहाँ पर कॉमा एक है, तो कॉमा के लिए भी चेक कर सकते हो, तुम कॉमा लगा दोगे और चेक करोगे कि कॉमा है कि नहीं, तो ये भी बता देगा। अब जैसे कि यहाँ पर आई है फिर एम था, तो ये दो वर्ड लिख दोगे तो ये कंटिन्यूअसली चेक करेगा ये दो वर्ड है कि नहीं। और अगर फिर आई एम अनुराग अगर तुम सर्च करते हो तो भी तुम्हें ट्रू रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ये इतनी पूरी स्ट्रिंग एक साथ ही है। लेकिन आई एम आकाश अगर कर देते हो यहाँ पर, तो ए जब तक करोगे तब तक तो सही है, जैसे ही के कर दोगे ये बोल देगा कि ये फॉल्स है। यहाँ पर देखो फॉल्स आने लगा, जब तक ए था इधर ट्रू आ रहा था, जैसे मैंने के कर दिया तो ये फॉल्स आ गया। तो ये पूरा एक स्टार्टिंग से लेके चेक कर रहा है। ये आई एम मिला, आई एम मिल गया, फिर उसके बाद स्पेस मिल गया, फिर उसके बाद ए भी मिला, तब तक सही था। लेकिन जैसे ही हमारे पास हमने क्या डाल दिया, के डाल दिया, और इसके पास क्या है एन है,
तो यहाँ पर मैच गड़बड़ा गया, यहाँ पर तो अब मैच नहीं कर रहा है ये, तो इसीलिए अब फॉल्स रिजल्ट देने लगा ये। तो अगर तुम चाहो तो अगर तुम स्पेस नहीं डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो ट्रू है, लेकिन अगर कोई भी स्पेस भी अगर मिस कर दोगे तो ये फॉल्स दे देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, एकदम एग्जैक्टली पूरे जो लंबी स्ट्रिंग है उसके अंदर एक छोटी स्ट्रिंग एग्जैक्टली उस तरह से अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करता है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब स्पेस हटा दोगे तो भी फॉल्स दे देगा, और कैपिटल का स्मॉल कर दोगे तो भी फॉल्स दे देगा, स्मॉल का कैपिटल कर दोगे तो भी फॉल्स दे देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर हमारे इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर am है, am जो चीज ये am मतलब आई एम, तो am है इसके अंदर, लेकिन am अगर तुम इस तरह से चेक करोगे तो गलत देगा, अगर इस तरह से चलो चेक करोगे तब भी गलत देगा। तुम्हें एग्जैक्टली जो भी स्मॉल लेटर के अंदर है वैसे ही तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंक्लूड्स। अब फिर आता है इंडेक्स ऑफ। तो अभी हमने देखा था कि इंडेक्स, अभी हमने देखा था हर एक स्ट्रिंग के मतलब स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक इंडेक्स होता है उसका। तो जैसे कि हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग है, फाइनल स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 16 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैंने सही काउंट किया होगा तो 16 ही होगा। डॉट लेंथ अगर करते हैं, हाँ, तो ये देखो 16 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं उनको 0 से लेके 15 तक पोजीशन मिली होगी। तो ये जो डॉट है वो 15th पोजीशन पे होगा। तो अगर मैं ये करता हूं फाइनल मैसेज, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 15 करता हूं, तो हमें डॉट मिल जाएगा लास्ट एकदम। तो फिर ये क्या करता है, हमें इंडेक्स देता है किसी भी कैरेक्टर का। तो जैसे कि मेरे पास फाइनल मैसेज था, तो अगर हमें ये कैपिटल आई का कैरेक्टर चाहिए तो हमें कैपिटल आई पास करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं कैपिटल आई डाल दूं, तो डॉट इंडेक्स ऑफ हमें करना है, इंडेक्स ऑफ। यहां पर मैं लिखूंगा आई और फिर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये देखो 4 आ गया, यानी कि ये 4th नंबर पे है। तो 0 1 2 3 4, तो ये यानी कि इसका इंडेक्स 4 है, तो हमें इसका इंडेक्स दे रहा है ये। तो इसका इंडेक्स 4 हमें मिल गया। अब अगर हम कैपिटल ए सर्च करेंगे तो उसका इंडेक्स 9 है, तो ये 9th वाले नंबर पे है। लेकिन अगर हम स्मॉल ए सर्च करते हैं तो स्मॉल ए हमारे पास 2 है, एक ये यहां पर है, एक स्मॉल ए यहां पर है, तो ये फर्स्ट वाले का ही देगा। जैसे इसको फर्स्ट मिल जाएगा उसका रिजल्ट दे देगा। तो जैसे कि ये आई था हमारा 4th नंबर पे, तो ये हो गया 5th नंबर पे स्पेस, इधर जो स्पेस है। फिर उसके बाद 6th नंबर पे ये हो गया स्मॉल ए, तो ये फर्स्ट वाले ए को दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो इंडेक्स ऑफ है ये 2 रिजल्ट नहीं देगा, बस केवल एक ही रिजल्ट देगा, एक बस नंबर देगा। वो जो भी फर्स्ट कैरेक्टर उससे मैच हो जाएगा उसका इंडेक्स दे देता है ये। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर लिखते हैं जो कि हमारे पूरे स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, गेस करो क्या होगा, ट्राई करके देख लो क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं। फाइनल मैसेज मैं एक बार लिख देता हूं ताकि हमें वो स्ट्रिंग दिखती रहे ऊपर। अब मैं फाइनल मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ करता हूं, मैं कर देता हूं z। अब z हमारी स्ट्रिंग में तो है नहीं, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है -1। तो जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमारी पूरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो उसका रिजल्ट देता है -1। मतलब -1 का मतलब बस यही है कि वो जो कैरेक्टर है वो हमारी पूरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो -1 हर एक कैरेक्टर के लिए देगा, केवल z के लिए नहीं। अगर तुम g लिख देते हो तो g तो है ही इधर, अगर q लिख देते हो तो देखो -1 आ रहा है। तो कोई भी स्ट्रिंग जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी मतलब कैरेक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए -1 आएगा। और इसके अंदर ये जो भी इंडेक्स ऑफ है इसके अंदर केवल एक कैरेक्टर नहीं डाल सकते हो, तुम 2-3 कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो। तो एक बार मैं फिर से फाइनल मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ, तो और फिर लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ am, तो am, तो ये मैंने छोटी स्ट्रिंग डाल दी है, जो पहले डाल रहे थे वो भी एक स्ट्रिंग ही थी। तो ये हम ये पूछ रहे हैं जो am है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो इसकी स्टार्टिंग जहां ए से, इसकी स्टार्टिंग ए से, जहां से ए स्टार्ट हो रहा है वहीं से am स्टार्ट हो रहा है। अब तुमने an अगर डाल दिया है तो an देखो हमारे इस पूरे स्ट्रिंग में यहां पर तो है an, लेकिन वो कैपिटल an है। तो अगर हम स्मॉल an सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा हमें, तो -1 आएगा।
तो तुम कोई भी मतलब स्ट्रिंग सर्च कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पूरी बड़ी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी छोटी स्ट्रिंग है कि नहीं। तो अगर रहेगी वो स्ट्रिंग तो उसका स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है उसका वो दे देगा इंडेक्स। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग नहीं है पूरी तो उस केस में हमें -1 दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल AN कर दें और कैपिटल N कर देते हैं तो हमें ये 9 मिल जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम पूरा अनुराग लिख देते हैं तो भी हमें मिल जाएगा अनुराग। ये देखो मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, अनानुराग। तो ये हमें -1 मिल गया है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये आ गया है यहाँ हमारे पास 9। तो ये 9 उसी का है A का, अगर हम केवल A लिखते तो भी आ जाता। तो ये पूरी स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसका इंडेक्स हमें दे देता है। तो अगर 9 लिख देते मतलब A लिख देते तो भी 9 आता है। तो ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ। अब इसके बाद हम देखते हैं रिप्लेस। अब ये रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस बेसिकली नाम ही बता रहा है क्या कर रहा है। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं फाइनल मैसेज को। और अगर मुझे मान लो मुझे लिखना है आई एम को रिप्लेस करना है आई इज, वैसे तो इनकरेक्ट है लेकिन हम चलो रिप्लेस करते हैं, या वो थोड़ा सा खराब लग रहा है तो हम हाई को हेलो कर देते हैं रिप्लेस करके इस पूरे स्ट्रिंग से। तो ऐसे डॉट करेंगे हम लोग रिप्लेस, रिपीट हो गया रिप्लेस, और फिर इधर हम लिखेंगे हाई, मतलब जिस चीज को रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, और फिर कॉमा लगाकर जिस चीज से रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे हेलो, और फिर अगर एंटर दबाते हैं तो ये देखो हमें एक पूरी नई स्ट्रिंग मिल जाएगी जिसमें हाई रिप्लेस होके हेलो हो गया है। तो बस इसका यही काम है, हाई को रिप्लेस करके हेलो कर दिया इसने। तो इसको एक बार हम यहां लिख देते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं कॉन्स्ट रिप्लेस्ड मैसेज, इसके अंदर यहां पे ऐसे कुछ लिख दूंगा। तो हमने क्या किया है, फाइनल मैसेज के अंदर जो भी स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमने हाई को रिप्लेस करके हेलो कर दिया है। तो अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमारा जो रिप्लेस्ड मैसेज है, रिप्लेस्ड मैसेज, इसके अंदर हम चेक करेंगे तो ये हेलो आई एम अनुराग हो गया, हाई चेंज हो गया। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल था, जो फाइनल मैसेज था, वो अभी नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल मैसेज वो हाई आई एम अनुराग ही है। तो अगर हम इसमें से कुछ ऐसी चीज को रिप्लेस करने की कोशिश करें जो कि यहाँ पर है ही नहीं, अगर मैं बोलता हूं बाय को रिप्लेस करके हेलो कर दो, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। हमारी वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी फाइनल मैसेज वैसे ही आ गई है। यहाँ पर हमने बाय को रिप्लेस करने की कोशिश करी है तो बाय था ही नहीं, तो उसने कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर बाय उसको मिला ही नहीं तो उसने रिप्लेस ही नहीं किया। तो अभी अगर मैं चाहूं तो जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ए हैं उसको मुझे कैपिटल ए से रिप्लेस कर देना है। तो इसमें एक ए तो कैपिटल है, लेकिन ये वाला ए और ये वाला ए स्मॉल है। तो अगर मुझे इन दोनों को कैपिटल ए से रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं रिप्लेस करता हूं स्मॉल ए को कैपिटल ए से, तो देखो क्या होता है, ये बस केवल ये वाला इधर फर्स्ट वाला चेंज हुआ है। तो जो रिप्लेस होता है वो बस केवल एक को ही चेंज करता है, पूरे स्ट्रिंग में उसको जो भी फर्स्ट मिल जाएगा उसी को चेंज कर देगा। तो उस केस में काम आता है रिप्लेस ऑल। अगर हमें सारे मैचिंग जो भी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, उसको रिप्लेस करना है या मैचिंग कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल यूज करते हैं। यहां पर हम कर देंगे रिप्लेस ऑल और एंटर करेंगे तो ये देखो ये वाला भी कैपिटल हो गया, ये वाला भी कैपिटल हो गया। तो इस केस में हम रिप्लेस ऑल यूज करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कनकैट पे। तो कनकैट कुछ नहीं है ज्यादा, कनकैट बस दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। तो जैसे हमने एक मैसेज स्ट्रिंग ली थी और एक लिया था फालतू मैसेज, या फाइनल मैसेज ले लेते हैं। एक मैसेज था और एक फाइनल मैसेज था। तो मैसेज के अंदर क्या था हम देखते हैं, मैसेज के अंदर था हेलो वर्ल्ड, और फाइनल मैसेज के अंदर क्या था, ये था हाय आई एम अनुराग, ये दोनों चीज था। तो अगर हमें इन दोनों को कनकैट करना है, कनकैट का मतलब होता है ऐड कर दो। अब ये ऐड मैथ की तरह तो ऐड होगा नहीं
कि 5 और 4 9 हो गया, इस तरह से तो होगा नहीं, बस आगे पीछे जुड़ जाएगा, एक मतलब ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा पूरा, फिर उसके बाद आ जाएगा हाय आई एम अनुराग, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे करना है, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, मैसेज प्लस फाइनल मैसेज, ये दोनों कर देंगे, दोनों आपस में जुड़ के आ गया, हमें एक नई स्ट्रिंग मिल गई पूरी कंप्लीटली। अब यहां पर स्पेस भी नहीं है, यहां पर सीधा एक मतलब बिना स्पेस के ऐड हो गया है। तो अगर हमें स्पेस चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस लगाएंगे और एक स्पेस ऐसे ऐड कर देंगे, तो हमें हेलो वर्ल्ड हाय माय नेम इज अनुराग सिंह। तो मैं हाय माय नेम इज पढ़ता हूं इसको बार बार, यह है हाय आई एम अनुराग। तो लिखा है कुछ और, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ और, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कॉमा भी चाहिए, हेलो वर्ल्ड के आगे कॉमा चाहिए तो मैं कॉमा लगा देता हूँ इस तरह से, इसमें अगर कॉमा लगा दूंगा तो कॉमा आ जाएगा। अगर मुझे फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना है तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं ऐसे। तो हेलो वर्ल्ड हाय आई एम अनुराग, तो इस तरह से ऐड कर लिया। लेकिन यही सेम काम कनकैट करता है। कनकैट क्या करता है, जैसे हम मैसेज में ऐड करना चाहते हैं दूसरे को, मैसेज डॉट कनकैट, और इसके अंदर हम डाल देंगे इसको क्या हमें ऐड करना है, मैसेज के पीछे में क्या डालना है, फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज जैसे ही करेंगे और एंटर करेंगे, एकदम वैसे ही है जैसे हमने प्लस करके मैसेज प्लस फाइनल मैसेज किया था, एकदम वैसे ही है। तो इसमें हम अगर उस तरह से करना चाहें जिस तरह से हमने अभी एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं। तो जैसे हमने बीच में एम्प्टी स्पेस ऐड किया था ना, तो हम यहाँ पर एक ऐसे एम्प्टी स्पेस डाल के कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये देखो ऐड होके इस तरह से आ जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक फाइनल स्ट्रिंग है, ये एक दूसरा स्ट्रिंग है फाइनल मैसेज, और एक उसके आगे हमने एक दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया। तो हम इसके अंदर चाहो तो वेरिएबल वाली स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक फालतू मैसेज है FALTU, कहाँ गया FALTU, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया फालतू मैसेज। तो उस वो भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग आ गई, ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो दोनों ऐड होगी। और इस फालतू मैसेज के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा स्पेस था, तो बहुत ज्यादा स्पेस वो आ रहा है। तो एक बार मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये एम्प्टी स्पेस ऐसे आ गया है, और फिर ये एम्प्टी स्पेस आ गया, ये फालतू मैसेज से आ रहा है। देखो ये फालतू मैसेज के अंदर हमने यहाँ पर इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस दिया था। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या तो प्लस का यूज करके कर सकते हैं, या तो सीधा कनकैट मेथड का यूज करके, और उसके अंदर जितनी भी चीजें तुम डालते जाओगे उतनी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। जैसे ये ए कर दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ए ऐड हो गया, कॉमा लगा के स्पेस कर दोगे तो स्पेस इधर आ गया, और इधर भी ये हो गया। तो और फिर इसके बाद भी तुम डाल सकते हो कुछ, मान लो AZ डाल दिया और यहाँ भी स्पेस डाल दिया। तो ऐसे कितनी भी चीजें तुम ऐसे कनकैट कर सकते हो एक एक करके। तो चाहे तो प्लस करके करो एक स्ट्रिंग में, चाहे तो कनकैट यूज करके करो। तो ज्यादातर नॉर्मली प्लस यूज करके करते हैं, लेकिन इन सबसे भी अच्छा सोल्यूशन, कनकैट और प्लस से भी अच्छा सोल्यूशन है टेम्पलेट लिटरल्स। अभी हम लोग आगे चल के वही देखेंगे। तो अब इसके बाद आता है पैड स्टार्ट। तो ये पैड स्टार्ट क्या है, तो हमने देखा है कई बार हमारे जो मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसमें अकाउंट नंबर होता है, तो अकाउंट नंबर में लास्ट का 4 डिजिट ही दिखता है, आगे सारा स्टार 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 लगा रहता है। तो हम कुछ वैसा अचीव कर सकते हैं यूजिंग पैड स्टार्ट। तो चलो कुछ वैसा करते हैं। तो एक वेरिएबल के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर देखो मैं सबको कॉन्स्ट का यूज करके क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको चेंज नहीं करना आगे चल के, सबको ऐसे ही रखना है, मतलब दोबारा चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं। तो हर एक केस में तुम्हें कॉन्स्ट का यूज करना है, जब तुम्हें पता होगी तुम्हें आगे चल के इसको चेंज करना है, तभी तुम्हें लेट का यूज करना है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, क्या नाम रहेगा, लास्ट फोर डिजिट्स को एक हम चाहें तो नंबर में सीधा नंबर एक लिख सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रिंग ही लिखते हैं। तो मैं एक नंबर को स्ट्रिंग में लिख देता हूं 7 8 9, मतलब मैंने एक 4 डिजिट के नंबर को एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है।
तो ये तुम ऐसा समझ लो कि हमारे बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट है। तो अब इसको हम ऐसा कैसे दिखाएंगे, जैसे नॉर्मली जो बैंक अकाउंट होता है उसकी लेंथ होती है 16, तो ऐसे 16 होती है। तो क्या करते हैं, जो बैंकिंग एप्स होते हैं स्टार्टिंग में 12 स्टार्स लगा देंगे, फिर उसके बाद ये 4 डिजिट्स दिखा देंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर आए, एक बार ऐसे 12 बार स्टार लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसमें प्लस कर दें अपनी लास्ट स्ट्रिंग, तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 12 टाइम्स स्टार। लेकिन कई कई बैंक्स का नंबर डिफरेंट होता है, कुछ कुछ बैंक्स का होता है, हो सकता है 14 डिजिट का ही हो, कुछ का दूसरा हो। तो ऐसा, लेकिन तो ऐसा करने के लिए देखो हमें इतना मैनुअल काम करना पड़ा, 12 बार स्टार लगाना पड़ा। और मान लो कोई कुछ दूसरा सिंबल दिखाना चाहता है स्टार की जगह पे, तो वो लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम लोग पैड स्टार्ट का यूज करके हम ऐसे कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कैसे करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स लिखा। अब इसके बाद लिखूंगा डॉट पैड स्टार्ट, और फिर यहां पर हम लिखेंगे हमें पहले ये बताना है कि टोटल जो हमारा आउटपुट है वो कितना रहेगा। तो आउटपुट हमारा रहेगा 16 कैरेक्टर्स, मतलब हमें यहाँ पे नंबर देना है 16 कैरेक्टर्स। तो ये हम वो नंबर बता रहे हैं जो कि हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग जो आउटपुट निकल के आएगा वो नंबर बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि कितने स्टार्स को आगे ऐड करना है। और फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हो तुम। तो मैं स्टार को ऐड करना चाहता हूँ, और फिर मैं ये सिंगल कोट लगा दूंगा इसको स्टार के अंदर, मतलब स्टार के दोनों तरफ, और इसको बंद कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो ये देखो, इसको काउंट करोगे तो एग्जैक्ट वैसा ही है, एग्जैक्ट सेम है जितना हमने मैनुअली करके दिया था। तो अब इसका फायदा ये है कि तुम्हें मान लो 116 डिजिट लगाना है, तो ये करके ऐसे एंटर दबा दोगे, ये अपने आप लग जाएगा। अब तुम काउंट कर लो बैठ के, ये 116 डिजिट आएगा। हमें इतनी बार खुद से टाइप नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक हो गया। हमने बस केवल नंबर्स बता दिया है। तो ये 116 में ये 4 इंक्लूडेड है, तो ये टोटल जो स्टार्स हैं ये 112 ही होंगे इसको काउंट करोगे तो ऐसे कुछ हम लोग पैड स्टार्ट का यूज करके कर सकते हैं। ये अपने नंबर्स को, इसको बोलते हैं मास्क करना, या तो मतलब हम कुछ नंबर्स को हाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 ही नंबर थे, उसमें एक्स्ट्रा हम लोग स्टार्स लगा रहे हैं। तो स्टार की जगह पर कुछ भी लगा सकते हो तुम स्टार की जगह पे एंड लगा दो। ऐसे कहीं लगता नहीं है, मैंने वो क्लियर कर दिया कंसोल को, तो ऐसे लगाया नहीं जाता है मतलब। लेकिन तुम्हें अगर ज़रूरत है किसी केस में, तुम्हें चाहिए तो लगा सकते हो। मान लो तुम्हें डॉट डॉट लगाना है तो डॉट डॉट ऐसे लगा सकते हो, 3 बार डॉट लगाना है तो 3 यहाँ पे लिख दो। एक सेकेंड, हाँ अभी ये 3 में अब ये मुझे 3 डॉट्स लगाना है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स ऑलरेडी है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो फाइनल जो भी स्ट्रिंग का आउटपुट आएगा वो मुझे यहाँ पे देना होता है। तो वही यहाँ पर 3 डॉट लगाना है, तो 3 देने से काम नहीं चलेगा, हमें जो फाइनल स्ट्रिंग है उसका लेंथ बताना है यहाँ पर। तो हमें 7 बताएंगे जब, तो ये डॉट डॉट करके आगे आ जाएगा। और अब हमें अगर इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ आपके लिए, तो कॉन्स्ट मास्क्ड अकाउंट नंबर, मास्क्ड अकाउंट नंबर में हम ये कर देंगे लास्ट 4 डिजिट्स डॉट पैड स्टार्ट, और फिर यहां पर हम डाल देंगे 16 और यहां पर डाल देंगे स्टार। तो ये अब हमारा मास्क्ड अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कुछ 12 स्टार्स और फिर उसके बाद 6 नंबर्स। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं आगे चल के कहीं मान लो मैं 6 डिजिट रखना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, 6 डिजिट्स पीछे आ जाएंगी और 10 आगे, मतलब 10 स्टार्स ही होंगे। तो यही इसका फ़ायदा है, हम टोटल लेंथ हम बता देंगे, फिर उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। अगर तुम चाहते हो और भी डिजिट्स दिखाना है यहाँ पर, तो और भी डिजिट डाल दोगे तो स्टार की संख्या और कम हो जाएगी, ये देखो। तो ऐसा कुछ होता है पैड स्टार्ट। अब मान लो तुम्हें यही चीज़ एंड में करना है,
तो जैसे मैंने अभी किया था, ये डॉट डॉट आगे लगाया था, लेकिन मुझे डॉट डॉट पीछे लगाने, मान लो कोई एक टेक्स्ट है जिसके पीछे तुम्हें डॉट डॉट लगाना है 3 बार, तो यहाँ पर पैड एंड हो जाएगा। पैड एंड इस तरह से काम होता है। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, बस ये पीछे की तरफ सब कुछ करता है, पीछे की तरफ लगाता है। डॉट्स, स्टार, जो भी तुम्हें लगाना हो, स्टार लगा दो तो स्टार पीछे की तरफ लग जाएगा। तो ये हो गया पैड स्टार्ट और पैड एंड। तो फिर उसके बाद आता है कैर एट। तो कैर एट ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे कि मेरे पास एक लंबी सी स्ट्रिंग थी, एक सेकेंड मैं अप एरो दबाता जा रहा हूँ, आएगी वो। देखो ये मैं अप एरो दबाता जा रहा हूँ तो जितना भी कमांड मैंने पहले रन किया था वो सारी आ रही है यहाँ पर। तो ये देखो मैं ये ढूंढ रहा था, माई नेम इज अनुराग, इसको मैं अगर टाइप करता तो और पहले ही मिल जाता, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम अगर हमें 4th नंबर का कैरेक्टर चाहिए, तो 4th नंबर का कैरेक्टर है स्मॉल एन। तो हम ऐसे हम अभी तक देखे थे, अभी थोड़ी देर पहले तक, कि हम ऐसे अगर 3 डाल देंगे इसमें तो 4th नंबर का कैरेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है। तो ये मिल जाएगा। तो यही एग्जैक्ट सेम चीज ये कैर ऐड करता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, अगर डॉट कर दोगे कैर ऐड और इसके अंदर 3 डाल दोगे तो ये भी एग्जैक्ट सेम चीज कर रहा है। तो ये बस कभी कभी तुम देखोगे कि इसका यूज करते हैं लोग इसकी जगह पे, लेकिन दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कैर ऐट वही करता है, किसी भी नंबर मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है वो तुम्हें देता है। तो हाँ, तो बस अब अगर मुझे ये वाला चाहिए तो ये किस नंबर पे हमें काउंट करना पड़ेगा, तो मैं काउंट नहीं करूंगा, ऐसे अंदाजा लगा के करता हूँ। 9 पर हमें एस मिल रहा है, तो 11 9 10 11, तो 11 पर हमें ए मिल जाएगा। ये तो ये हमें ऐसे कुछ कैरेक्टर मिल जाएंगे। और अगर सेम चीज ऐसे करोगे यहाँ पर 11, तो भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है। तो कैर एट बहुत सिंपल है, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर यह है कैर कोड एट। तो ये क्या होता है, ये हमें कैरेक्टर का कोड देता है। तो हर एक कैरेक्टर्स का कोई एक नंबर में कोड होता है, जैसे A to Z है ना, A to Z स्मॉल लेटर में उसका कुछ अलग कोड होता है, उसको ASCII कोड बोलते हैं। तो अगर हम एक बार गूगल पे सर्च करें ASCII कोड, तो ये देखो आ गया ASCII कोड। इसमें W3 स्कूल्स का रिजल्ट देख लो, ज़्यादा सही है यहाँ पे। तो ये देखो जैसे ये कैरेक्टर है, तो इसका जो ASCII कोड है ये है 33 एक्सक्लेमेशन मार्क का, इसका 33 है, इसका ये है 34 है। तो हर एक यहाँ पे नंबर से लिखा है, लाइन से लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर अगर नीचे आ जाएंगे तो ABCD का भी होगा। जैसे कैपिटल A का होता है 65, तो हम अपने कैपिटल A का अगर देखें कैर एट, तो हमारा कैपिटल A नंबर 11 पे है। तो इसको अगर डॉट कैर एट करेंगे, 65 ही मैंने यहाँ पे रख दिया, डॉट कैर एट, कैर कोड एट, यहाँ पर कैर कोड हमें चाहिए, तो कैरेक्टर का कोड हमें दे देगा। इस बार हमें कैरेक्टर नहीं देगा। अगर मैं 11 डालूंगा तो मुझे 64 देगा, 65 था तो ये 65 देगा मुझे। ये हाँ ये 65 है, कैपिटल ए में भूल गया था। तो ये कैपिटल ए का जो भी कोड है वो मुझे दे रहा है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि किस कैरेक्टर का कौन सा कोड है। जैसे ये स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का कोड है 97। तो यहाँ पर स्मॉल ए हमारे पास 2 बार है, तो हम ये जो 4th नंबर पे है, 4th नहीं 5th नंबर पे है, तो उसको 5th नंबर को एक्सेस करने के लिए हमें वो चाहिए होगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिखेंगे तो उसका कैरेक्टर कोड आएगा, और उसका कैरेक्टर कोड 97 है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 4, तो ये 97 आ रहा है। और फिर ये देखो अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये आ रहा है 77। तो 77 किसका कैरेक्टर कोड है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 ले रहा है अपने मन से, तो 0 नंबर पे M है। तो M का कैरेक्टर कोड अगर हम चल के देखेंगे तो ये 7 है, 77 है। तो यहाँ पर ये देखो M का कैरेक्टर कोड 77 है, इसीलिए ये 77 दे रहा है। ये अपने मन से ये 0 ले रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया कैर कोड एट। तो ये हमें कैरेक्टर का कोड देता है। अब ये कोड का क्या काम होता है, कहाँ यूज करते हैं, ये सब
आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसके बाद है स्प्लिट। तो सारे हो गए हैं, बस केवल बचा है स्प्लिट। तो स्प्लिट एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। लेकिन इसका जो भी रिजल्ट आएगा, अभी तक जब हम लोग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो स्ट्रिंग जो भी रिजल्ट आ रहा था बस ये कार कोड के केस में नंबर आया था एक रिजल्ट, बाकी सब के केस में ये एक स्ट्रिंग आ रही थी। जैसे कार एट एक हर एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग दे रहा था, पैड एंड पैड स्टार्ट कन कैट रिप्लेस इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स, हर एक अच्छा इंक्लूड्स जो था वो दे रहा था। मतलब ये सारे हमें स्ट्रिंग दे रहे थे। इंक्लूड्स जो हमें एक बुलियन दे रहा था, ट्रू या फॉल्स है, और ये इंडेक्स ऑफ ये हमें नंबर दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने बुलियन भी पढ़ा है, हमने नंबर भी पढ़ा है, हमने स्ट्रिंग भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो ये हमें समझ आ रहा था। लेकिन अगर स्प्लिट यूज़ करोगे तो कुछ अलग सा आएगा जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो डॉट स्प्लिट अगर हम कर देते हैं, इसको एक बार ऐसे कॉल कर दो, मतलब कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं, ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, और एंटर दबाते हैं, तो देखो ये कुछ अलग सा आ रहा है। ये यहाँ पे एक तीर बना है, और ये एरो को अगर क्लिक करोगे तो कुछ ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ये एक एरे होता है, इसको हम लोग आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ये एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, हमने अभी तक केवल प्रिमिटिव टाइप ही पढ़ा है। तो ये एरे होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आने वाली वीडियोस में। तो स्प्लिट के अंदर बस तुम अभी समझ लो, ये स्प्लिट कर देता है हमारे पूरी स्ट्रिंग को एक एरे के अंदर रख देता है। और जैसे अगर मैं इसको बताऊं, स्प्लिट कर दो और फिर यहाँ पे स्पेस अगर दे देता हूँ, तो एंटर करता हूँ, तो फिर ये क्या कर रहा है, ये स्प्लिट को जहां जहां भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दिख रहा है वहां से तोड़ दे रहा है इसको, और तोड़ के एक छोटी छोटी स्ट्रिंग बना दे रहा है। देखो, माई नेम इज अनुराग, ये ऐसा इसने स्प्लिट कर दिया। तो अभी स्प्लिट तुम अपने मन से जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इसका जो भी रिजल्ट है वो हमें यूजफुल अभी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, एरे क्या होता है। तो एरे हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे, उसके बाद हमें स्प्लिट अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर इसके अंदर स्पेस की जगह पे और कुछ दे दोगे, जैसे तुम चाहते हो कि जहां जहां स्मॉल ए है वहां से हमारी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए, तो ए डाल के एंटर कर दोगे, तो ये देखो, ये माई एन और ए गायब हो गया। जो स्मॉल ए था वो खुद अपना गायब हो जाता है, जो भी हम कैरेक्टर यहाँ पर डालते हैं वो गायब हो जाएगा, उसको मतलब वहां से टूट के पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो एन ए एम ई, तो एन इधर आ गया है, ए इधर से मतलब गायब हो गया, तो एकदम से ये ब्रेक हो गया है, और ये रीडेबल भी नहीं लग रहा है। तो मेनली ये जो स्प्लिट है इसको स्पेस के साथ ही यूज करते हैं, जो हमें एक बड़ी सी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी स्पेस हैं उसको अलग अलग करके, मतलब स्पेस से कैरेक्टर्स को अलग करना होता है और एक छोटी छोटी स्ट्रिंग में डिवाइड करना होता है, तब हम स्प्लिट का यूज करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप जाके खुद से स्प्लिट को थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं। आगे जब हम लोग एरे सीख लेंगे उसके बाद हम लोग स्प्लिट भी सीख लेंगे। तो ये तो हो गए सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज में केवल हमने ये लेंथ प्रॉपर्टी देखी थी, और बाकी सारे मेथड्स हैं। तो इसमें से आपको कौन सा याद करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, एक भी मेथड, एक भी प्रॉपर्टी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी याद मत करो, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इतना तो याद ही हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैरेक्टर्स को अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं। अब तुम भूल जाओगे अगली बार। तुम हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है मैसेज, तुम भूल जाओगे डॉट टू अपर केस है या अपर केस है, तुम सीधा ऐसे जाके कर दोगे अपर केस ऐसे कोड के अंदर करोगे, वहां पर हो सकता है सजेशन भी ना मिले तुम्हें, तो क्या कर दोगे, ऐसे अपर केस कर दोगे, टू भूल जाओगे, फिर ऐसे एरर आएगा, तो तुम सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया हूं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो बहुत ही बेकार हूं, मैं तो एकदम यूजलेस हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप भूल जाते हैं इसका मतलब आप एकदम सही हैं। अगर आपको याद रहता है इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए याद हो रहा है। आपको याद नहीं करना है, आपको भूल जाना है। तो बस इतना याद रखना है कि हम लोग अपर केस कर सकते हैं, हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जब हमें इतना पता होगा तो हम बस गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू कैपिटलाइज लेटर, हाउ टू कैपिटलाइज स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये सीधा करोगे, डॉट यहाँ पे टू अपर केस आ गया, सीधा ऊपर ही रिजल्ट, इसको कॉपी कर लो,
और इसको चल के अपने इसमें डाल दो और ये हो गया, ये रिजल्ट आ गया। तो तुम्हें गूगल करना बस सीखना है, तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस से रिमूव करना है। तुम भूल गए ट्रिम था कि क्या था, तो तुम सीधा आके यहाँ पे सर्च करो हाउ टू लिख दिया मैंने, हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस इन स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जावा का सजेशन आ रहा है, तो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, उतना टाइप नहीं करेंगे। तो ये देखो आ गया ट्रिम, इधर इन जावास्क्रिप्ट ये लिख के आ गया ट्रिम। तो बस तुम ऐसे ट्रिम लगा दोगे मैसेज में, फालतू मैसेज हमारा था, फालतू मैसेज, इसके अंदर हम ट्रिम लगा देंगे तो हमारा ट्रिम हो जाएगा। तो बस तुम्हें इतना चीज याद रखना है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, और वो चीज तुम सीधा गूगल पे सर्च कर लोगे। अब इस केस में जैसे पैड स्टार्ट है, पैड एंड है, तो इसको हो सकता है जैसे रिप्लेस वाला तो सर्च कर लोगे, हाउ टू रिप्लेस ए कैरेक्टर विथ अनदर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। वे पैड स्टार्ट को कैसे करोगे, तो इसको भी जो भी तुम्हें माइंड में समझ आता है वैसे सर्च कर लो, रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर भूल जाते हो तो तुम्हें ये तो पता होगा कि स्ट्रिंग वाली वीडियो में मैंने बताया है, तो मैं यहाँ पर सीधा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैंप लगा दूंगा, तो तुम वहां से जाके सीधा पैड स्टार्ट जहां से है वहां उतना देख लेना, और फिर उतना तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये पैड स्टार्ट का यूज करके किया था। नहीं तो तुम सीधा गूगल करना अगर सीख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो गूगल में तुम्हें ये सर्च करना है हाउ टू ऐड स्टार्स इन एन अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ लिख दो इन जावास्क्रिप्ट, हाउ टू ऐड स्टार्स इन अकाउंट नंबर इन जावास्क्रिप्ट। तो बस मैंने ये लिखा है। अब इसको ओपन करेंगे अगर, तो यहाँ पर कुछ भी यूजफुल, मतलब सीधा हमें वो रिजल्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला है, तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर एकदम से बड़ी मेहनत करके ये लोग कर रहे हैं, ये देखो सब मेहनत करके इतना लंबा लंबा कोड लिख रहे हैं, इन लोग को शायद पता नहीं होगा। कहीं किसी ने दिया है पैड स्टार्ट का रिजल्ट, पैड स्टार्ट यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, इधर भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको अभी टाइम निकाल के थोड़ा अच्छे से सर्च करूंगा तो मिल जाएगा। तो अगर तुम गूगल करके रिजल्ट नहीं सर्च कर पा रहे हो, जैसे कि इस केस में मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैड स्टार्ट और पैड एंड उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, उतना लोगों को पता भी नहीं होता, इतना यूजफुल और इतना ईजी है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर लोग काफ़ी मेहनत करके कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो तुम्हें गूगल करना है फर्स्ट, सबसे पहले तो गूगल करना है। गूगल करने पे तुम्हें सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ज़्यादातर रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो सीधा इस वीडियो पे आओ, तुम्हें ये तो पता ही रहेगा कि मैं स्ट्रिंग वाली वीडियो में ये कुछ ऐसा बताया था मैंने, तो तुम उस टाइम स्टैम्प के ऊपर चले जाओ और देख लो कैसे मैंने किया है। तुम्हें वो जैसे ही पैड स्टार्ट देखोगे तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, तुम्हें वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम चले जाओगे आगे सीधा। तो नहीं तो तुम देख सकते हो कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट कर दो। तो बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि इस वीडियो में कहीं ऐसा कुछ बताया गया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ ऐसा कहीं कर सकते हैं, और अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, वीडियो के अंदर भी नहीं मिल रहा है, तो सीधा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में सीधा पूछ लो तुम। तो ऐसे ही तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद तो होगा नहीं और भूल जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट होगे, तुम सोचोगे कि एकदम से बेकार हूं, मुझे याद नहीं होता, ये क्या हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, याद किसी को नहीं होता, ये याद नहीं होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सबको नहीं याद होता है, मुझे भी नहीं याद होता है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, और उसको गूगल करने की तुम्हें स्किल सीखनी है। एक्चुअल में ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्चुअल में गूगल करना सीखना है। गूगल करना अगर सीख लिए बढ़िया से तो तुम्हें समझ लो वेब डेवलपमेंट आ गया। अगर गूगल करना नहीं सीखे, तुम बस केवल वीडियो देख रहे हो और मतलब तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ भी भूल जाते हो तो तुम तुरंत लोगों से पूछने चले जाते हो, गूगल नहीं करते हो, तो तुम्हें डेवलपमेंट नहीं आएगा अच्छे से। तुम्हें पूछने से पहले, वीडियो देखने से पहले तुम्हें गूगल करना है, फिर उसके बाद वीडियो देखना अगर गूगल पे ना मिले, फिर जब उसके बाद भी ना मिले तब ग्रुप में पूछना है तुम्हें। तो ऐसा करना है, इस तरह से करोगे तो तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे, नहीं तो तुम डिपेंडेंट रहोगे।
वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि मैं वीडियो देख लूंगा, फिर मुझे समझ आ जाएगा। फिर तुम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि कोई मुझे बता देगा इसका रिजल्ट या इसको कैसे करेंगे। तो तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम्हें बस गूगल करना सीखना है, सब कुछ 1 सेकंड में सब कुछ आ जाएगा। और ये नोट्स अगर तुम बनाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो नोट्स नहीं बनाता था, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि सब कुछ मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल पे सीधा सर्च करो मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंटरव्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए तुम्हें नोट्स बनाना है, अगर तुम नोट्स टाइप में हो, तुम्हें नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल बनाओ, एकदम सही है। तुम उसको जाके बाद में हर एक चीज़ गो थ्रू कर सकते हो, तुम्हारा सब कुछ एक ही जगह पे रहेगा। नहीं तो इंटरनेट पे तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ता है। तो नोट्स बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, जिस टाइप में तुम्हें ठीक लगे, जो भी तुम्हें सही लगे वो ऐसा कर सकते हो, दोनों चीज़ काम करेगा एकदम सही से। तो फिर यहाँ पर एक मैंने लर्न मोर की बटन दी है, आगे जाके यहाँ पर तुम और भी इसके स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देख सकते हो। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, बाकी अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के हम सीख लेंगे जब भी कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने हो गए बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में केवल लेंथ ही होती है, और लेंथ के साथ हम लोग ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, ये केवल सारी मेथड्स के साथ ही लगाते हैं। और ये विदाउट आर्ग्यूमेंट था, ये विथ आर्ग्यूमेंट है। तो इसके अंदर हम कुछ पास करते हैं विथ आर्ग्यूमेंट वाले में, और विदाउट आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं पास करते हैं, सीधा एम्प्टी ऐसे कॉल कर दोगे, वो उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हो गए सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स, ये क्या होते हैं। तो ये हमने देखा है ऑलरेडी, लेकिन उसको सही से यूज नहीं किया था। तो वो क्या होता है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, मान लो न्यू स्ट्रिंग, या टेम्पलेट स्ट्रिंग में बना देता हूं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्पलेट स्ट्रिंग इसी को बोलते हैं, जो ये होता है ना, ये बैक टिक्स। पिछली वीडियो में इसको मैंने टिल्डे बोल दिया था, लेकिन ये होता है बैक टिक्स। टिल्डे ये होता है, अरे ये कहाँ गया, ये इस तरह से जो एस की तरह होता है, इसको बोलते हैं टिल्डे। तो ये बैक टिक्स का यूज करेंगे हम लोग। ये ऐसे हल्का तिरछा तिरछा होता है, ये सिंगल कोट से डिफरेंट होता है। सिंगल कोट कुछ ऐसा होता है और बैक टिक कुछ ऐसा होता है, ऐसा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब हम ये बैक टिक्स का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, इसी को बोलते हैं मतलब बैक टिक्स। तो इसी को यूज करके हम लोग एक नई स्ट्रिंग चलो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं करता हूं माई अकाउंट नंबर इज, या फिर मैं लिखता हूं लास्ट 4 डिजिट ऑफ माई अकाउंट नंबर इज। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें अगर मुझे इस के अंदर मुझे ये वाली स्ट्रिंग को ऐड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, आप लोग करके बताओ। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और करो, इसमें ऐड कर लो, और उसके बीच में स्पेस भी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई बार इसको करा है। तो ये मैंने अकाउंट, हाँ, तो यहाँ पर मैं वो करने से पहले यहाँ पर देखो, ये इसी का जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसका फायदा यही है। जैसे मैंने अकाउंट लिख दिया है, यहाँ पे एन नहीं लगाया, तो ये अब स्क्विगली लाइन दे रहा है ऐसे कि ये तुम्हारा स्पेलिंग गलत है, ये अननोन वर्ड है, इसको नहीं पता है। तो ACCUNT तो ये हमारा करेक्ट हो गया है। तो ऐसे कोई भी गलत स्पेलिंग होगा तो ये पकड़ लेगा। तो हाँ, लास्ट 4 डिजिट ऑफ माई अकाउंट इज, यहाँ पे स्पेस लगा देंगे और कर देंगे प्लस लास्ट 4 डिजिट्स, इतना कर देंगे तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आके सीधा पेस्ट करेंगे तो ये आ गया। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ये हो गया लास्ट 4 डिजिट ऑफ माई अकाउंट इज ऐसा 78। तो ये हमने प्लस करके कर लिया। अब तुम एक काम करो, तुम इसको कनकैट यूज करके करो, कनकैट यूज करके ऐड करो। तो वीडियो को पॉज करो और कनकैट यूज करके ऐड करो। हमने देखा था कि कैसे स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल ये टेम्पलेट लिटरल का यूज करके, उसके फीचर का यूज करके हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं और फिर यहां पर लिख देता हूं कनकैट।
कनकैट के अंदर मैं डाल देता हूँ ये लास्ट 4 डिजिट। तो ऐसा कर देंगे तो भी हमारा एग्जैक्ट सेम रिजल्ट रहेगा। ये देखो ऐड कर दिया इसने। अगर तुम चाहते हो कि स्पेस यहाँ पे ना दो और तुम्हें इधर कहीं स्पेस देना है, तो अभी अगर मैंने स्पेस नहीं दिया है तो इससे तुरंत वो सट गया है जो भी नंबर था। तो यहाँ पर तुम सीधा स्पेस दे दोगे ऐसे, और मतलब एक फर्स्ट जो भी आर्गुमेंट होगा उसको एक स्पेस कर दोगे, तो ये स्पेस के जरिए ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कनकैट का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड सही नहीं है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, इसको मैं एकदम से रिमूव नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ऊपर करके कमेंट कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग को मैं कर देता हूँ चेंज करके, और मैं कमेंट भी नहीं करता हूँ, इसको बस चेंज कर देता हूँ नाम, क्योंकि सेम नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं रख सकते हैं। देखो 2 वेरिएबल्स रख दिए, ये एरर दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। कुल मिला के यही बता रहा है कि सेम नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं रख सकते हो तुम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कनकैटिनेटेड कैटिनेटेड। अब ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, हम इसको चल के देखते हैं ये करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। कनकैटिनेटेड, अच्छा ये यहाँ पर ई है, मैंने आई लगा दिया था। कनकैटिनेशन यहाँ पे ई रहेगा बस, तो ये फिक्स हो गया हमारा। तो ऐसे ये जो एक्सटेंशन है काफ़ी यूज़फुल है। और ये यहाँ पर जब हम ऐसे देखो, ये इतने को चेक कर रहा है, इतने को नहीं चेक कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैमल केस यूज़ किया है। तो ये बस उतने को चेक कर रहा है, तो इसको पता है कि तुमने इस यहाँ पे कैमल केस यूज़ किया और इतना अलग वर्ड है, इतना दूसरा वर्ड है, तो बस इतने को इसने चेक किया है। तो कनकैटिनेटेड यहाँ पे ई हो जाएगा। और फिर हाँ, यहाँ पे कनकैट यूज़ करके किया। अब ये टेम्पलेट स्ट्रिंग, इस चीज़ को हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं, तुम सीधा इसके अंदर आ जाओ। अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा हो सकता है नया लगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि बहुत लंबा ना रहे, या तो रहने दो, अभी बाद में छोटा कर देंगे। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर का सिंबल लगाएंगे, और ये ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट, इतना जब लगा देंगे तो हम इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जैसे मेरा लास्ट डिजिट है, तो मैं इसके अंदर सीधा लास्ट डिजिट रख दूंगा, तो ये पूरा इतना रिप्लेस होके इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग को चेक करेंगे। तो ये इसको क्लोज कर दो। हाँ, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये उतना चीज़ रिप्लेस हो गया है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही से दिखे। माई अकाउंट नंबर इज, तो अब फिर से चेक करेंगे, माई अकाउंट नंबर इज इतना हो गया है। तो ये क्या करता है, ये सीधा जब हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को अपना समझता है और उनकी वैल्यू को यहाँ पे रख देता है, एक्चुअल स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है फिर। तो ऐसे कुछ बड़े ही आराम से कितने भी ऐसे लिख सकते हैं। एक मैंने लिख दिया और फिर यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, तो ये डॉट भी आ जाएगा। डॉट इसके बाहर लिखना है, ये जो भी ब्रैकेट है इसके अंदर केवल जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये लास्ट 4 डिजिट लिख दिया, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर पैड स्टार्ट सीधा कर सकता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो केवल वेरिएबल ही नहीं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में तुम लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड लिख सकते हो, उसका रिजल्ट जो भी होगा वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो माई अकाउंट नंबर इज लास्ट 4 डिजिट डॉट पैड स्टार्ट 16 एंड स्टार। तो ये इसका जो भी रिजल्ट होगा 12 टाइम स्टार, फिर 4 डिजिट लास्ट में आ जाएगा, ऐसा कुछ करके। तो देखो माई अकाउंट नंबर इज ऐसा कुछ, और फिर ये स्पेस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस इधर दे दिया। ये यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग का क्लोजिंग है उससे मैंने एक स्पेस दे दिया, इसीलिए एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था पीछे। तो ये हमारा एक नया अकाउंट नंबर क्रिएट हो गया है जिसमें आगे स्टार्स भी लगे हैं और पीछे वो भी लगा है। तो पीछे मतलब नंबर भी है 4 डिजिट्स का। तो ऐसे कुछ हम टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग इसका यूज़ करके हम वो क्रिएट कर सकते हैं, एक पूरी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हमें ना तो कनकैट का यूज़ करना है ना तो प्लस का यूज़ करना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन होता है हमारा। सीधा एक स्ट्रिंग के अंदर ही हम लोग रहते हैं और अंदर ही रहते रहते हम डायनेमिक वैल्यूज डाल सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। डायनेमिक वैल्यूज का मतलब है ये यही सब वेरिएबल्स को यहाँ पे डाल देना सीधा। मतलब वो वेरिएबल्स को अगर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे मैं इस नंबर को कर देता हूँ 9996, तो मैंने इसको ये कर दिया तो ये सीधा यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब ये डायनेमिक है। जैसे हम अपना ये वेरिएबल चेंज करेंगे हमारा ये स्ट्रिंग का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग का रिजल्ट इतना वाला पार्ट जो भी है इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ये सीधा वेरिएबल से आ रहा है। वेरिएबल चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और तुम्हें अगर डॉलर दिखाना है इसके अंदर तो क्या करोगे? मान लो तुम्हें डॉलर में नंबर्स दिखाने या डॉलर में रुपीस दिखाने। डॉलर में कैसे रुपीस दिखाएंगे? लेकिन मान लो किसी चीज़ का प्राइस दिखाना जो कि डॉलर में तुम दिखाना चाहते हो, और यहाँ पर तो जैसे मैं एक वेरिएबल दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ, बैंक बैलेंस कॉन्स्ट बैंक बैक मैंने लिख दिया, बैंक BALANCE इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई नंबर भी डाल सकते हो और वो भी ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में बन जाएगा। तो मैं बैंक बैलेंस कर देता हूँ 987। तो मान लो मेरे बैंक में इतने रुपीज़ हैं, तो अब अगर मुझे रुपीज़ करना है तो मुझे रुपीज़ का सिंबल लगा देना है। तो मैं एक नई टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाता हूँ, कॉन्स्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग 2, मैं 2 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा आई हैव दिस मच रुपीज। जैसे मुझे लिखना था आई हैव या डॉलर, आई हैव $987 इन माई अकाउंट। तो ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, फिर से अकाउंट मैंने लिख दिया है, ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया इसको। अब ये इसको कुछ भी चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। देखो ये मेरा जो टेम्पलेट स्ट्रिंग 2 है ये चेंज नहीं हो रहा है। ये मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा कर दिया तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सीधा यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। मतलब उसमें वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, क्योंकि हमने सीधा वहाँ पे लिख ही दिया है। तो जब सीधा किसी नंबर को लिख दो तो उसको हार्ड कोड बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसा कर देंगे, हम लगाएंगे डॉलर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा आई हैव इतना। अब ये इतना डॉलर है कि रुपी है क्या है? तो यहाँ पर तुम एक एक्स्ट्रा डॉलर लगा सकते हो। अरे डॉलर ही नहीं लिख रहा, तो ये ऐसे डॉलर लगा दोगे तो ये वाला डॉलर और ये ब्रैकेट इसको यूज करेगा वो वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए। इतना तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये वाला डॉलर आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी देखना आई हैव इतना डॉलर इन माई बैंक अकाउंट, इन माई अकाउंट। तो ये हो गया। अब रुपीस का अगर सिंबल लगाना है तो रुपीस का सिंबल ले लो। अब ये रुपीस सिंबल कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता है नॉर्मली, तो गूगल पे सर्च कर लो रुपी सिंबल, ये आ गया ऑलरेडी। इसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दो यहाँ पर, तो ये रुपी सिंबल बन गया। और फिर इस अप एरो को क्लिक करेंगे, देखो आई हैव इतना रुपीज़ इन माई अकाउंट, ये क्रिएट हो गया। तो ऐसे हम डायनेमिक वैल्यूज दिखा सकते हैं सीधा एक वेरिएबल को अपने उसमें ऐड करके, सीधा टेम्पलेट लिटरल का यूज करके सीधा पूरे स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हमें प्लस करना पड़ता। अब इसको अगर हमें प्लस करके क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? कॉन्स्ट एडेड स्ट्रिंग्स, ये एडेड स्ट्रिंग कर देता हूं। तो मैं क्या करता, अब ये प्लस का यूज करके क्रिएट करना होता तो मैं नॉर्मल सिंगल कोट यूज करता, आई हैव इतना मतलब रुपीज, फिर यहाँ पे करते हैं हम प्लस। आप ये स्पेस लगाओ चाहे ना लगाओ, बिना स्पेस के भी काम करेगा, लेकिन स्पेस लगाने से थोड़ा सा रीडेबल रहेगा। बैंक बैलेंस, फिर उसके बाद फिर से प्लस लगाना होता, फिर उसके बाद एक दूसरी स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरह से हम ऐड करते, और फिर ये एडेड स्ट्रिंग जो है
हमारी इस तरह से आती। अब ये यहाँ पर यही दिक्कत होता है, जब हम इस तरह से ऐड करते हैं तो यहाँ पर स्पेस डालना भूल जाते हैं। यहाँ पर हम स्पेस जब डालेंगे तभी आएगा। तो इधर रुपीस के आगे तो हमें स्पेस नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो काम कर गया। अगर इधर भी स्पेस चाहिए होगा तो उधर भी स्पेस डाल देंगे तो ये दूर हो जाएगा। लेकिन रुपीस के केस में चलता है, उसके आगे कई बार नंबर्स लिखे जाते हैं, नंबर्स के जस्ट आगे रुपीस का सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए था तो ये भी ऐड होके एग्जैक्ट रिजल्ट तो सेम ही आएगा। लेकिन ये लिखने में अगर तुम्हें मान लो ऐसे 10 बार करना है तो 10 बार तुम्हें प्लस करना पड़ेगा 10 वेरिएबल्स के लिए, और यहाँ पर प्लस नहीं करना, सीधा एक ही स्ट्रिंग है हमारा, उसी के अंदर हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं डायनेमिकली वैल्यूज को। तो ये होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग। इसका एक और भी फीचर है, लेकिन वो फीचर हमें अभी समझने की जरूरत नहीं है और अभी समझ भी नहीं आएगा। इसको हम आगे चलेंगे, जब हम और भी एडवांस चीजें सीख लेंगे तब हम इसको सीख लेंगे, इसका जो दूसरा वाला फीचर है। तो अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी तुम चाहो तो रिसर्च कर सकते हो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का, जाके सीधा एमडीएन के ऊपर अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है। लेकिन अभी उसको पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएगा अगर तुम्हें फंक्शंस नहीं आते हैं। तो फंक्शन से रिलेटेड इसका जो भी दूसरा यूज केस है। तो वैसे तो यही मेनली 99% ऑफ द केस में, 95% ऑफ द केस में इसी के लिए यूज किया जाता है इसको, और यही यूज करना सीख जाओगे तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। इसको ही हम लोग आगे जब कभी भी ऐसा कुछ करना होगा, एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा कोई वेरिएबल डाल के उसकी वैल्यू निकाल के वहाँ पे रखनी होगी तो हम कुछ ऐसा यूज करेंगे। प्लस प्लस और कनकैट ये सब नहीं यूज करेंगे। तो लेकिन ये प्लस और कनकैट ये यूज होते हैं पुराने कोड बेसिस में, ऐसा रहता है। ये नया है, ES6 में आया होगा। चलो मैं गूगल सर्च करके देख लेता हूँ कब आया था। ES6 या ES5 में आया होगा। When was template literal literal string was introduced in JavaScript? 2015, यानी कि ES6, वही ES6 में आया था 2015 में। तो जो भी कोड बेसिस हैं 2015 से पहले, वहां पर ये ऐसा नहीं लिखा होता है। जो पुराने कोड बेसिस हैं वहां पर ऐसे ही लिखा होता है, तो इसके साथ ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वैसा यूज कर लेना, काम कर लेना। कनकैट का भी यूज करेंगे कुछ लोग, तो कनकैट का भी यूज कर लेना, काम कर लेना। नए कोड बेसिस में, नए जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सब कुछ ये टेम्पलेट सब हर एक लोग ऐसे यूज करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल का ही यूज करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप अगर आपका कोई डाउट है तो सीधा, अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर कोई बड़ा डाउट है तो टेलीग्राम में चले जाइए, टेलीग्राम ग्रुप जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर कोई बड़ा डाउट है, लंबा डाउट है, तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, गूगल करते रहिए। गूगल करना बहुत ही ज़रूरी है एक डेवलपर के लिए। अगर गूगल करना नहीं आएगा तो बहुत अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे, कितनी भी वीडियोस देख लो। तो गूगल करना बहुत ही ज़रूरी है। गूगल करना सीखो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से नई चीज़ें देखो, खुद से ब्लॉग्स भी पढ़ो। तो जब खुद से करोगे सब कुछ तभी एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे। तो अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो खुद से पढ़ना है, खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना है। कि जैसे मैं यहाँ पर अगर कर रहा था मैसेज डॉट टू अपर केस, तो यहाँ पर देखो एक दूसरा चीज आ रहा है जिसको मैंने नहीं बताया, टू लोकल अपर केस। अगर इसको कॉल करोगे तो देखो ये क्या आ रहा है और इसमें डिफरेंस क्या है। दे तो रहा है अपर केस ही, और तो क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसको तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक्सप्लोरेशन का एक नया जरिया बन सकता है, कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो ये सीखो, खुद से देखो, खुद से एक्सप्लोर करो। तुम नई नई चीजें, कुछ भी नया दिखता है उसको एक्सप्लोर करो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें वो चीज समझ नहीं आ रही है तो सीधा मुझसे पूछो, मुझसे ग्रुप पे पूछो, मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ग्रुप पे पूछोगे तो ज्यादा सही है, और भी लोग हैं वो भी आंसर कर सकते हैं और उनको भी वो डाउट समझ आ जाएगा कि उनको भी एक नया चीज सीखने को मिल जाएगा। तो सीधा ग्रुप में पूछो। और अगर तुम टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं मतलब ये टेलीग्राम का लिंक नहीं काम कर रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे अपना नंबर भेज दो, सीधा मैं खुद से ही ऐड कर दूंगा तुम्हें। तो मेरा इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में ही होगा, वहां से जाओ, इंस्टाग्राम पर मुझे अपना नंबर भेज दो, मैं तुम्हें खुद ऐड कर दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। वैसे तो काम कर रहा है सारे लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर किसी के लिए नहीं काम करता है तो मुझे अपना नंबर भेज देना, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।